Hi students, welcome to my Academy. So today we will discuss integration by parts. Integration by parts आपने डिफरेंशिएशन में देखा होगा कि जब आपके पास दो फंक्शन होते हैं, ठीक है, आपके पास एक फंक्शन है f of x और दूसरा फंक्शन है g of x, ठीक है। इसको आपने जब डिफरेंशिएट करेंगे तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाते हैं, ठीक है। एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, दूसरे को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। इंटीग्रेशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट रूल होता है उसको बोलते हैं हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन होंगे f(x) और g(x). इसमें हम एक को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन। लेकिन किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, उसके लिए आपने आइलेट मेथड यूज करना है। ये आपके पास एक सीक्वेंस है, ठीक है। अगर आपके पास दो फंक्शन है तो आप इसमें देखिए जो फंक्शन सबसे पहले आता है यहाँ पे उसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, जो उसके बाद आता है उसको सेकंड फंक्शन मान लेंगे, ठीक है। तो इसका मीनिंग देखिए, I stands for inverse trigonometric function, inverse trigonometric function. L stands for logarithmic function. A stands for algebraic function. And T stands for trigonometric function. And E stands for exponential. ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास पांच तरह के फंक्शन होते हैं। एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक होगा, लॉगरिथमिक होगा, अलजेब्रिक होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक होगा और एक्सपोनेंशियल होगा, ठीक है। ये ऑर्डर है हमारे पास, ठीक है। अब आपके पास जो फार्मूला होगा, देखिए इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी। मान लीजिए इसको मैं थोड़ा सा सिंपल तरीके से लिखता हूँ। ये आपके पास कोई फर्स्ट फंक्शन है और ये आपके पास कोई सेकंड फंक्शन है, ठीक है। इसको आप विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो फॉर्मूला है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन रिमेनिंग द सेम। फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे उस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करना। आप इस तरह से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फंक्शन है x e raised to the power 2x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखिए ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अलजेब्रा पहले आ रहा है अलजेब्रिक और एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है। इट मींस ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट फंक्शन रिमेनिंग द सेम। फर्स्ट फंक्शन क्या है x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e raised to the power 2x with respect to x minus इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि ddx of x into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e raised to the power 2x dx, और पूरे की इंटीग्रेशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखिए x e raised to the power 2x की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e raised to the power 2x। अब यहाँ पे देखिए x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, माइनस यहाँ पे देखिए x की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगी 1, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यही आ जाएगी इनटू e raised to the power 2x अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और ये 2 कांस्टेंट है अपॉन में, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर ले लेंगे, 1 अपॉन 2 बाहर ले लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा e raised to the power 2x और साथ में dx। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये x e raised to the power 2x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2,
इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, e रेज़ टू पावर 2x अपॉन 2, तो ये 2 टू द 4 हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, x e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 2 माइनस e रेज़ टू द पावर 2x अपॉन 4, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं, x log x स्क्वायर, x log x स्क्वायर d of x। यहाँ पे देखिए अलजेब्रिक लॉगरिथम, कौन सा फंक्शन आता है सबसे पहले, log, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये सेकंड फंक्शन होगा। यहाँ क्या है, फर्स्ट फंक्शन रिमेनिंग द सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन into इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा log x स्क्वायर, x विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, देखिए इसकी पावर 1 है ना, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इसकी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, log x की डिफरेंशिएशन होती है 1 अपॉन x, तो x की जगह यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन में देखिए सबसे पहले हम log x की करेंगे, उसके बाद x स्क्वायर की फिर से करेंगे, x स्क्वायर की क्या हो जाएगी 2x, तो ये इसकी पूरी डिफरेंशिएशन हो जाएगी, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन x स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन, इस पूरे का इंटीग्रेशन, आ जाएगा log x स्क्वायर, ये x स्क्वायर हम आगे लिखेंगे x स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल, एक x से ये कैंसिल हो जाएगा, सॉरी इसको रहने दीजिए और इसको कैंसिल कर लो, हमारे पास क्या बच गया x dx, इंटीग्रेशन ऑफ x dx विच इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 log x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन 2, आप कॉमन भी ले सकते हो, थोड़ा सिंपल कर लेंगे, x स्क्वायर अपॉन 2 अंदर आ जाएगा log x स्क्वायर माइनस 1 और हाँ सर साथ में प्लस सी भी आएगा कांस्टेंट,